हेलो फ्रेंड्स, IAS हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही थी उसका ये हमारा लास्ट पार्ट है। ये पार्ट काफ़ी लंबी होगा क्योंकि इसमें सभी सेक्शन को कवर अप कर दिया गया है, चाहे वो बिहार की जनसंख्या हो, डेटा हो, भारत की जनसंख्या हो, मिनरल से रिलेटेड डेटा हो, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, और जो रिमेनिंग करंट अफेयर है सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। और इसकी PDF आपको जो भी जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम और व्हाट्सअप के लिंक दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। साथ ही साथ जिनको अभी तक नहीं PDF मिली है पार्ट 1 से 3-4 तक जो भी है, तो एक सिंगल PDF मर्ज करके अब फिर से अपलोड कर दी जाएगी, तो आप उसे ले सकते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप में एक सिंगल जो पार्ट 1 से लेके अब तक जो भी आया है वीडियो, सबकी एक सिंगल PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो जो आपके एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। साथ ही अभी तक के जितने वीडियो आए हुए हैं उन सबको मर्ज करके एक सिंगल वीडियो मास्टर वीडियो के तौर पे कल अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और एग्ज़ाम समय में जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवल के समय में भी, क्योंकि सेंटर दूर दूर भेजा गया है, जब आपके पास जो है पर्याप्त साधन नहीं है तो उस समय आप उस वीडियो को बार बार देखिए, वो मोर देन इनफ है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज ये हमारा पार्ट 5 है और ये हमारा अंतिम पार्ट है और इसमें सब कुछ कवर कर दिया गया है। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ मोनोटोनस होकर नहीं देखना है, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। इसमें आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है, तो हम ये चाहते हैं कि आप यहीं पढ़िए और यहीं आंसर दे दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, बाद के लिए कुछ मत रखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो सकती हैं जो 1 2 3 4 में, तो उसको एक रिवीजन मान के पढ़ते रहिए। देखिए पहला टॉपिक है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? केरल में। जो चीज़ पहली होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कहाँ पे बनाया गया है बर्ड एटलस? बर्ड एटलस कहाँ बनाया गया है? केरल में। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करिए और जो भी आपके दोस्त हों उनसे शेयर ज़रूर करिए। और कल याद रखिएगा, कल एक मर्ज वीडियो आएगा, मास्टर वीडियो, उसे बार बार देखिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। उसमें पार्ट 1 2 3 4 सभी जो है मर्ज करके एक सिंगल वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहला था हमारा एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस कहाँ पे खोला गया है? केरल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता। हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। तो देखिए सबसे बड़ा की बात करें तो इराक है। इराक नंबर 1 पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन अभी सेकंड नंबर पे कौन आ गया है? सऊदी अरब को पीछे छोड़ के रूस। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है सेकंड नंबर पे। दूसरा, पहला इराक है, इराक से भारत सबसे ज़्यादा तेल लेता है, आयात करता है, और दूसरे नंबर पे रूस हो गया, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, भारत में FDI सार्वकालिक सर्वोच्च स्तर पर। तो FDI रिलेटेड कुछ डेटा आए हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आपको देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें 2021-22 में, तो 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया गया है, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। तो आपको 83.57 नहीं याद रखना है, आपको आगे के डेटा याद रखने हैं। आगे का डेटा ये है कि सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। भारत में कर्नाटक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा FDI विदेशों से प्राप्त कर रहा है। और कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा निवेश कर रहा है? तो सिंगापुर। राज्य कौन सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त कर रहा है? कर्नाटक। और कौन सा देश सबसे ज़्यादा FDI निवेश कर रहा है? सिंगापुर। किस सेक्टर में मिल रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये 3 डेटा आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, आ कहाँ से रही है? सिंगापुर से। और कौन सा सेक्टर है? कंप्यूटर एवं हार्डवेयर। नेक्स्ट है खिजादिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, आर्द्रभूमि दिवस। तो उस दिन को गुजरात के खिजादिया, देखिए आपको पूछा जा सकता है खिजादिया कहाँ है वन्यजीव अभ्यारण्य? तो गुजरात में। तो जो नाम आए हैं वो उनके बारे में वो कहाँ पे है वो भी आप याद रखिएगा। तो खिजादिया, गुजरात के खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश के स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा खिजादिया कहाँ है? गुजरात में। और बखीरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही भारत में संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? 49th। ठीक है, 49 हो गई है आर्द्रभूमियों की संख्या। वेटलैंड्स, नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितने हो गए हैं? 49। नेक्स्ट देखते हैं, पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र।
तो मई 2022 को सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME जो होता है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में खोला गया है, पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय। एक संग्रहालय खोला गया है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय। कहाँ खोला गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा गोवा के पणजी के मंडोवी नदी के किनारे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को देश को समर्पित किया गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम धरोहर रखा गया है। तो आपके लिए ना जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि धरोहर क्या है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? गोवा के पणजी में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर हो गया। अभी तक इंडिया फॉरेन सर्वर यूज़ करता है, लेकिन भारत का जो सर्वर है वो पहली बार स्वदेशी सर्वर भारत ने बनाया है। इसका नाम क्या है? तो रुद्र नाम है। आपसे एग्जाम में रुद्र पूछा जा सकता है कि रुद्र क्या है, तो भारत का स्वदेशी सर्वर है। और दूसरा चीज़ पूछा जा सकता है कि भारत के स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है, तो रुद्र है। नेक्स्ट देखते हैं, INS वागसीर। देखिए आपको पता होगा कि इंडिया जो है पनडुब्बी का निर्माण करता है, तो जो कि प्रोजेक्ट 75 कहा जाता है। तो उसी प्रोजेक्ट 75 में जो 6th नंबर की पनडुब्बी है आई है, उसे क्या कहते हैं? INS वागसीर। तो इसका निर्माण कहाँ होता है? गोवा के मझगांव डाक शिपयार्ड्स में। नेक्स्ट देखते हैं, स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है, तो उसमें जो प्रोजेक्ट 75 की नेक्स्ट का 6th नंबर का नाम क्या है? INS वागसीर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए IBM कंपनी ने बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। तो भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, खैबर बस्टर मिसाइल। ये क्या है? अब खैबर बस्तर मिसाइल, तो फरवरी 2022 में ईरान ने, किसकी है खैबर बस्तर? ईरान की है, ने लंबी दूरी तक मार करने वाली खैबर बस्तर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। अभी ऊपर नाम आया था इराक का। इराक का नाम क्यों आया था? कि भारत का सबसे ज़्यादा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? इराक। तो अब इंटरलिंक करके पढ़ते भी रहिए, याद भी करते रहिए। इस वीडियो से बाहर आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नूर 2। खैबर बस्तर देख लिया हमने, मिसाइल है। अब नेक्स्ट क्या है? नूर 2। तो मार्च 2022 को ईरान के द्वारा ही, ये भी किसके द्वारा है? ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक सैन्य उपग्रह है। वो क्या थी? मिसाइल थी। ये क्या है? एक सैटेलाइट है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। एक हेरिटेज सेंटर बनाया गया है, विरासत केंद्र। ये कहाँ पे बनाया गया है? भारतीय वायुसेना की भूमिका विभिन्न युद्धों में, जो विभिन्न युद्ध हुए हैं उसमें भारतीय वायुसेना की क्या भूमिका हुई है, उसको प्रदर्शित करने के लिए चंडीगढ़ में, कहाँ पे? चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा। तो हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? चंडीगढ़ में। हमने देखा नूर 2, खैबर बस्तर। नेक्स्ट है जुलजाना रॉकेट। अब जुलजाना रॉकेट किसके द्वारा है? ये भी ईरान के द्वारा है। ईरान ने जुलजाना नाम का एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो तीनों किसके द्वारा है? ईरान के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष रॉकेट नूरी। एक रॉकेट लॉन्च किया गया है, ये क्या है? नूरी। ऊपर जो था वो नूर 2 था, ये क्या है? अंतरिक्ष रॉकेट नूरी। तो जून 2022 को दक्षिण कोरिया ने, ये ईरान नहीं है, याद रखिएगा। ये अंतरिक्ष रॉकेट जब लिखा है तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है, नूरी। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं, नूर 2 क्या था? एक सैन्य उपग्रह था, और नूरी क्या है? एक रॉकेट है। अंतरिक्ष रॉकेट नूरी है जो दक्षिण कोरिया का सेल्फ मेड है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने ड्रोन पॉलिसी बनाई है? तो हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य में ड्रोन पॉलिसी का फॉर्मेशन किया है। भारत की पहली बालिका पंचायत, ये क्या है? कहाँ बनाई गई है? तो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में गुजरात के कच्छ में
भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। बालिका पंचायत कहाँ शुरुआत की गई है? गुजरात के कच्छ में। $3 ट्रिलियन वाली विश्व की पहली कंपनी। तो देखिए डेट आप याद रखा करिए, ये कब बताया गया है? जनवरी 2022 में। तो एप्पल कंपनी $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। कौन बना है? एप्पल। $3 ट्रिलियन इकॉनमी वाली। नेक्स्ट देखते हैं स्विफ्ट। देखिए स्विफ्ट एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधित चीज़ है, जो रूस और यूक्रेन का जब विवाद चल रहा था तो उसमें रूस को स्विफ्ट से बाहर करने की मांग चल रही थी, प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो स्विफ्ट वर्ल्ड बार बार चर्चा में रहा है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत से एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसमें भी बीपीएससी पूछ सकती है। तो इसका फुल फॉर्म है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि ट्विटर का अभी को खरीद लिया है। किसने खरीदा है? एलन मस्क ने। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को तो कितने में बिका है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देती है। और किसने खरीदा है इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 अरब में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खरीद लिया है। $44 अरब में। कुछ स्कीम्स देखते हैं। तो रैंप योजना। रैंप योजना का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो एमएसएमई परफॉर्मेंस से समझ में आपको आ गया होगा कि एमएसएमई से रिलेटेड ये स्कीम है। तो राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप का फुल फॉर्म है, और इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022 में होगी। तो किससे रिलेटेड है? एमएसएमई सेक्टर से। नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश। अब साइबर रक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। जो चीज़ पहली होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल, तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा है? वियतनाम में। तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू कर दिया गया है। ये कितना मीटर लंबा है? 632 मीटर लंबा है। तो विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ बनाया गया है? वियतनाम में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ये क्यों चर्चा में आया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में मई 2022 में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। अब मतदान क्यों किया गया है चेक गणराज्य की उसमें? क्योंकि देखिए एक मानवाधिकार का मैटर है, और उसमें क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें रूस की छवि मानवाधिकार के सेंस में खराब हुई है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद में मई 2022 में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। और अब आगे का भी जो भी टर्म जो है रूस का बचा था इस मानवाधिकार परिषद में, तो उसे उतने ही टर्म को चेक गणराज्य उतने समय तक अपना उसका सदस्य बना रहेगा। नेक्स्ट है बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र। तो मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लुम्बिनी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना टिक लगाना है लगा लीजिए, या क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया गया। कहाँ पे? लुम्बिनी में। देखिए ज्ञानवापी मस्जिद काफ़ी चर्चा में रही है अभी कुछ समय, एक दो महीने से। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का संबंध कहाँ से है। तो ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ से संबंध है या कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित है ज्ञानवापी मस्जिद। नेक्स्ट देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक का भारत में क्षेत्रीय कार्यालय। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का भारत में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा सोना का भंडार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये न्यूज़ बिहार से संबंधित है। एक सर्वेक्षण में बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित 27.6 टन
खनिज युक्त सहित लगभग 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है बिहार के जमुई में। तो पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ पाया गया है, तो बिहार के जमुई में। तो बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का फैसला किया। अनुमति भी दे दी गई है इसके अन्वेषण के लिए। तो कहाँ से संबंधित है सोने का सबसे बड़ा भंडार, जमुई से। मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी, तो मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ये 2 वर्ष तक बंद थी, उसके बाद ये फिर से शुरू की गई है। दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इसको कहाँ संपन्न कराया गया है, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित किया गया। ठीक, इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश। तो दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर है, ये विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का निर्णय लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अभी तक सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिल रहा था, लेकिन अब क्या है कि मिड डे मील के साथ आपको सुबह का नाश्ता भी मिलेगा। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तमिलनाडु। मतलब मिड डे मील में का तो खाना मिलेगा ही, सुबह का नाश्ता भी बच्चों को मिलेगा। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तमिलनाडु। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या नाम है इनका। तो 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ चुने गए। कौन से नंबर के हैं, 23वें। क्या नाम है, शहबाज शरीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है असानी। असानी क्या है, देखिए चक्रवाती तूफान असानी मई 2022 में दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्यवर्ती और आसपास के क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, श्रीलंका के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है असानी का नामकरण किसके द्वारा किया गया है, तो श्रीलंका द्वारा। इसका अर्थ होता है क्रोध। असानी क्रोध, नामकरण श्रीलंका द्वारा। देखिए, हमने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लिया। अब स्टैचू ऑफ नॉलेज आया है। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, महाराष्ट्र में 70 फुट में। किसकी है ये, भीमराव अंबेडकर की। किसके द्वारा बनाया जा रहा है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया है। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ बनाई गई है, महाराष्ट्र में। किससे संबंधित है, भीमराव अंबेडकर से। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया। स्किल इंडिया केंद्र कहाँ खोला गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के जामनगर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात के जामनगर में WHO द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। देखिए, BPSC ने इसी बार 2 एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा है कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 पूछा क्या गया था, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। तो अप्रैल 2022 में, देखिए हमारा एग्ज़ाम 2020 के बाद से हुआ नहीं है, तो हमें 2021 और 2022 का दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो अप्रैल 2022 में हैदराबाद और मुंबई, इस बार किसको, 2 शहरों को, हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021, याद रखिएगा। 2021 में किसको दी गई है, हैदराबाद और मुंबई शहर को। और 2020 में किसे दिया गया था, केवल हैदराबाद को। तो यानी हैदराबाद लगातार 2 वर्ष से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है। 2021 का पूछा जाएगा तो हैदराबाद और मुंबई है, और 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या है 2020, तो वो केवल हैदराबाद है। 21 में 2 हैं, 20 में 1 है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से
पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत। तो 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, तो पंचायती राज दिवस तो हो गई। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। इस दिन क्या हुआ था? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुई थी ये परियोजना। तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये गलत हो गया है, संयंत्र है ये। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में फरवरी 2022 को एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, पहला व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। तो भारत का पहला व्यावसायिक संयंत्र स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। अटेंटिव रहिए, एक्टिव रहिए, क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिए और वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ये वाला, और जो मर्ज वीडियो आएगा उसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपना हिस्ट्री और साइंस सेक्शन और जो बिहार स्पेशल सेक्शन है उस पर मैक्सिमम वर्क करते रहिए। ये 4 सेक्शन आपको प्रीलिम्स ईजिली क्रैक करवा देंगे। पढ़िए सभी सेक्शन, लेकिन इन सब सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात। तो मार्च 2022 में केरल में मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम दर्ज की गई है। तो याद रखिए, केरल पूछा जा सकता है कि सबसे कम मातृ मृत्यु दर्ज कहाँ दर्ज की गई है, तो केरल में। अब मातृ मृत्यु दर होती क्या है? 1 लाख बच्चों में जितनी माताओं की मृत्यु होती है उसे ही मातृ मृत्यु अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखिएगा केरल। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक ये, और एक विंग्स इंडिया हैदराबाद में हुई है और डिफेंस एक्सपो कहाँ हुई है? गांधीनगर गुजरात में। याद रखिएगा, रट लीजिए इसे, इन दोनों में से एक आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर से आप सोच रहे होंगे सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट छांट के ही आपका रिवाइज कराया जा रहा है, इसलिए सभी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगते हैं। राष्ट्रीय ई विधान लागू करने वाला पहला राज्य तो नागालैंड बना है। पहला मार्च 2022 में राष्ट्रीय ई विधान परियोजना को लागू कर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। कौन? नागालैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहली है पेपरलेस बन गई है, तो ये नागालैंड है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में ही पूछा जा चुका है, तो रट लीजिए इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है मॉरिशस मेट्रो स्टेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर मॉरिशस में मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। तो पूछा जा सकता है कहाँ की मेट्रो का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, तो ये मॉरिशस। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2022। इसके संबंधित कुछ आंकड़े हैं, डेटा है, आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। पहला है कि 73वां गणतंत्र दिवस था, और दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश की जो झांकी है उसे सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान। देखिए कौन सी रैंकिंग है, इसका नाम याद रखिए, ठीक है, क्योंकि अभी आगे बहुत से फैक्ट हैं रैंकिंग से रिलेटेड। तो क्या पूछा जा रहा है उसको पहले देखिए। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में इसमें कौन टॉप पे है? आंध्र प्रदेश।
तो इस तरह याद करेंगे क्योंकि आगे चल के फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गवर्नेंस से रिलेटेड स्कॉच जो स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग है उसमें आंध्र प्रदेश टॉप पे है। अटल सुरंग इस बार काफ़ी चर्चा में रही है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इस बार जो बीपीएससी में पूछा गया था कि कितने किलोमीटर की है, तो 9.02 रट लीजिए एकदम से, 9.02 किलोमीटर की है। और इसे फरवरी 2022 को अटल सुरंग आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो इसकी जो किलोमीटर है ये याद रखिएगा। नू संतारा क्या है ये? देखिए, इंडोनेशिया की नई राजधानी, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज कर ली है, तो उसकी नई राजधानी इंडोनेशिया की क्या बन गई है? नू संतारा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? केरल में। अभी केरल का नाम पहले भी आया था बर्ड एटलस के लिए, तो याद रखिएगा। पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? केरल में। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ई विधान, ठीक है, ई विधान जो कौन सा बना था? नागालैंड, पेपरलेस विधानसभा। अब फिर से आ गया है पेपरलेस, तो ये उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। पहला ई विधान पूछा गया था तो नागालैंड है, अब यहाँ पे पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय पूछा जा रहा है। तो केरल उच्च न्यायालय जनवरी 2022 में भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। कौन बना है? केरल। तो आप याद रखिएगा केरल का नाम कहाँ कहाँ आया है? एक ग्राफीन सेंटर में, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर में, बर्ड एटलस में, और पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, 3 जगह केरल का नाम आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या है? अभी देखिए, अभी 1 साल पहले अमेरिका इसमें जुड़ा था, और कौन से नंबर का था? 101, 101वें नंबर का था। अब एंटीगुआ और बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102 देश बन गए, 102वां देश बन गए, ठीक है। तो कौन जुड़ा है लेटेस्ट में? एंटीगुआ और बारबुडा, 102वां देश बन गया। नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरामको, ये एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की कंपनी है सऊदी अरब अमीरात की। तो ये सऊदी अरामको विश्व की, अरामको नाम है एक तरह से, क्या नाम है इसका? अरामको। कहाँ की है? सऊदी की, तो इसका पूरा नाम हो गया सऊदी अरामको। विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी हो गई। तो ये एप्पल को पीछे छोड़कर मई 2022 में, याद रखिएगा कब हुई है, डेट भी याद रखिएगा, मई 2022 का डेटा पूछा जा रहा है। तो सऊदी अरामको विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। आईसीसी अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। आईसीसी अवार्ड 2021 अभी तक आए हैं, तो उसी को हमें देखना पड़ेगा। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, देखिए मैक्सिमम लोग विराट कोहली मार के चले आएंगे, लेकिन मिला किसे है? मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहिन शाह अफरीदी, पाकिस्तान को। वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? भारत की स्मृति मंधाना को। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? जो रूट को। तो याद रखिएगा विराट कोहली का कहीं नाम नहीं है, इसको एकदम फोकस रखिएगा कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है तो शाहिन शाह अफरीदी है, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है तो जो रूट है, मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जा रहा है तो बाबर आजम है। तो याद रखिएगा शाहिन शाह अफरीदी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम है, और वुमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? इंग्लैंड की, दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली, ठीक है। और मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? मोहम्मद रिजवान। तो याद रखिएगा ओडीआई में कौन है, ओडीआई में कौन है, टेस्ट में कौन है, और वनडे में कौन है? सभी पाकिस्तान के ही हैं, तो याद रखिएगा इनका नाम। नहीं, टेस्ट में केवल जो रूट है, ठीक है, जो रूट टेस्ट में है। बाकी क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहिन शाह अफरीदी, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, तीनों पाकिस्तान के हैं, बस टेस्ट में जो रूट है। तो वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? टेमी ब्यूमोंट, जो इंग्लैंड की है। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये यहाँ पे चर्चा की जा रही है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 41 बार की चैंपियन जो मुंबई है उसको हराकर पहली बार मध्य प्रदेश ने यह खिताब जीता है। मतलब 41 बार की चैंपियन जो मुंबई है उसको हराकर पहली बार मध्य प्रदेश ने यह खिताब जीता है, रणजी ट्रॉफी 2021-22। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है?
तो देखिए अभी तक लसित मलिंगा थे जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, लेकिन अभी वेस्ट इंडीज़ के जो ड्रॉयन ब्रावो हैं, ऑलराउंडर ड्रॉयन ब्रावो हैं, उन्होंने लसित मलिंगा को पीछे छोड़ के मार्च 2022 में ये रिकॉर्ड बना लिया है। तो अब अगर आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी आईपीएल में अब तक जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, ये इंडिविजुअल किसी ईयर की बात नहीं हो रही है, अब तक जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं कौन है? ड्वेन ब्रावो, वेस्ट इंडीज़ के। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। अब आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, ये भारत जीता था और भारत ये जीत कर लगातार 5वीं बार ये खिताब जीता है। हराया किसको था? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत ने इंग्लैंड को हराया था और ये 5वीं बार खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता है। तो किसने जीता है? आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टी20 पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आईपीएल नहीं, तो सबसे ज़्यादा रन कौन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। देखिए शतरंज ग्रैंड मास्टर, इसमें आप देखे होंगे 71वां पूछा जाता है, 72वां पूछा जाता है, 73वां पूछा जाता है, फिर लेटेस्ट कौन है वो पूछा जाता है। तो हम सभी के नाम को एक साथ एक जगह देख लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट में बने हैं ग्रैंड मास्टर वो हैं वी प्रणव। याद रखिएगा वी प्रणव, ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके पहले जो 74वें थे वो कौन थे? तो तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव। देखिए नंबर याद रखिएगा, आपसे 75वां पूछा जा रहा है कि 74वां कि 73वां, तो ये नंबर याद रखिएगा। लेटेस्ट में जो बने हैं वो वी प्रणव बने हैं, तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और इससे पूर्व जो 73 में बने थे ग्रैंड मास्टर वो भरत सुब्रमण्यम बने थे। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सभी टेनिस का, यहाँ पे हम फिर से एक बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 देख लेते हैं। तो महिला वर्ग में एश्ले बार्टी हैं जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है टेनिस से, तथा पुरुष वर्ग में राफेल नडाल है। तो याद रखिएगा राफेल नडाल और एश्ले बार्टी। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है और ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है एश्ले बार्टी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में एश्ले बार्टी फीमेल में जीती हैं और पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। थॉमस कप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मई 2022 को हुआ था। बैडमिंटन का थॉमस कप 2022 में भारत की पुरुष टीम ने 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया था। कर पहली बार थॉमस कप जीता है, तो पहली बार जीता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत की जो बैडमिंटन टीम है इसने किसको हराया था? तो इंडोनेशिया को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी, तो मार्च 2022 में भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अभी ऊपर पूछा गया था कि आईपीएल टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है अब, तो वो कौन थे? ड्वेन ब्रेवो। यहाँ पूछा जा रहा है महिला में अब तक जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो झूलन गोस्वामी 250 विकेट। नेक्स्ट देखते हैं मिताली राज, इनका नाम क्यों आया है? तो जून 2022 में मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये अब तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली भारत की खिलाड़ी बन गई हैं, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी हैं जो अभी दिवंगत हुए हैं, एक हैं शेन वॉर्न जिनका हार्ट अटैक से डेथ हुई है, और दूसरे हैं एंड्रयू साइमंड्स। तो इन दोनों में से याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसका हाल ही में निधन हुआ है, तो हाल ही में तो निधन एंड्रयू साइमंड्स का हुआ है, लेकिन इससे पहले शेन वॉर्न का भी हुआ है। तो 21-22 में ही दोनों का निधन हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स का मई 2022 में कार दुर्घटना में निधन हो गया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया युवा खेल 2021। तो इसका शुभंकर कौन है? धाकड़ गाय। धाकड़ है जो क्या है? गाय का एक रूप है। मेजबान शहर कौन है? पंचकुला हरियाणा। और पदक तालिका में शीर्ष कौन है? हरियाणा ही है, 137 पदक। नेक्स्ट है हमारा आईएमएफ का नया मुख्य अर्थशास्त्री। देखिए जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवर कॉरिचेस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो पियरे ओलिवर का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आयशा मलिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या हुई हैं? पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। क्या नाम है? आयशा मलिक।
नेक्स्ट है एस सोमनाथ। ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम है? एस सोमनाथ। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, कौन बना है? तो केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बना है? वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है मनोज पांडे। तो मई 2022 को जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें, नंबर याद रखिएगा, 29वें प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है सुमन के बेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुमन के बेरी क्या है? अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माधवी पुरी बुच। इनका नाम क्या है? इनका ये कहाँ नियुक्त हुई हैं? तो ये सेबी की नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? माधवी पुरी बुच को। नेक्स्ट है नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मई 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। रानिल विक्रमसिंघे ने मई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। श्रीलंका के नया प्रधानमंत्री कौन बना है? रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग निकाली गई है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2022 निकाली गई है। इस रैंकिंग में क्या होता है? रैंकिंग में छात्रों के लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष स्थान पर लंदन है। मतलब छात्रों के लिए जो सबसे सुरक्षित शहर है तो वो उसमें शीर्ष स्थान पे कौन है? लंदन। तो हमारे लिए लंदन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं अगर भारतीय शहरों की बात करें तो मुंबई और बेंगलुरु आते हैं, जिसमें मुंबई का 106 पोजीशन है और बेंगलुरु की 110। 106वें स्थान पर मुंबई है और 110वें स्थान पर बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम वन लाइनर के तौर पे पढ़ेंगे। जितना चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है बस आप उतना याद रखिए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ते हैं जो हम ना रिवाइज़ कर पाते हैं और ना एग्ज़ाम में हम कुछ कर पाते हैं। पढ़िए आप कहीं से भी, लेकिन जितना हम आपको बता रहे हैं उसको आप एकदम 2-3 बार जरूर पढ़िए। अगर आपसे पूछा जाता है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो इसमें आप याद रखिएगा प्रथम पोजीशन पे कौन है? अमेरिका। और भारत का कौन सा पोजीशन है? 20वां। स्टार्टअप इकोसिस्टम है तो इसमें पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका। भारत कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे। आपके लिए केवल इतना जानना इंपॉर्टेंट है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट इंडेक्स 2021, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड। भारत कौन सा है? 120वें नंबर पे। तो याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पे फिनलैंड, भारत है 120वें नंबर पे। नेक्स्ट है, जो भी टॉपिक है उसका नाम ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा, फिर आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, तो इसमें होता क्या है पहले इसे देखते हैं। किसी अजनबी की मदद, तीन टाइप से जो है इसका क्राइटेरिया बनता है। तो किसी अजनबी की मदद, दूसरा है किसी चैरिटी के लिए आर्थिक अनुदान, और नेक्स्ट है तीसरा क्या है? कृषि संस्था के लिए स्वैच्छिक समय दान। 3 है, किसी अजनबी की मदद कर दिए, किसी चैरिटी के लिए आर्थिक अनुदान दे दिए या किसी संस्था के लिए स्वैच्छिक समय का दान कर दिए, तो उसके आधार पर ये सूचकांक बनता है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? इंडोनेशिया। भारत का कौन सा स्थान है फिर? 14वें नंबर पे। प्रथम स्थान पे कौन है? इंडोनेशिया। इंडिया कौन से नंबर पे है? 14th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें क्या हुआ है? प्रथम 18 देशों में कोई नहीं है, मतलब रैंक 1 से रैंक 18 तक कोई देश नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद भारत की स्थिति कौन सी है? 101वें स्थान पर है, 101। किस ईयर का पूछा जा रहा है? याद रखिएगा 2021 में भारत की कौन सी पोजीशन है? 101। और सबसे ज़्यादा भुखमरी वाला देश कौन सा है? सोमालिया। तो पहले पोजीशन पे कोई नहीं है, 1 से 18 तक कोई नहीं है। भारत की पोजीशन 101 है। और सबसे गरीब भुखमरी वाला देश कौन सा है? सोमालिया। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल
पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन है? आइसलैंड। सबसे शांत देश कौन सा? आइसलैंड। सबसे अशांत देश कौन है? अफगानिस्तान। भारत कौन से नंबर पे है? 135वें। जब तक आपका बीपीएससी में सिलेक्शन नहीं होगा आप अशांत रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे, याद रखिएगा। इसी तरह से भारत जो है कौन से नंबर पे है? 135th। इसलिए इस बार सिलेक्शन लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड। भारत कौन से नंबर पे है? 43rd। फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड। इनोवेशन कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ऐसे याद रखिए, कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड पे। भारत कौन से नंबर पे है? 43rd। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? क्योंकि अभी ये लेटेस्ट में आया है 2022 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे। और लास्ट में कौन है? तो याद रखिए कि वहाँ पे प्रेस बाधित है। कहाँ पे? उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में। तो लास्ट पोजीशन पे है नॉर्थ कोरिया। इंडिया की भी कोई खास अच्छी पोजीशन नहीं है। इंडिया कौन से नंबर पे है? 150। तो प्रेस इंडेक्स में पूछा जाता है तो इंडिया 150 पोजीशन पे है। याद रखिएगा ये डेटा का, ये कौन सा इंडेक्स है? 2022 का। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी डेटा कब का है, मतलब इंडेक्स कब का है? 2022 का। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हैनले एंड पार्टनर द्वारा नवीनतम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है अप्रैल 2022 को। टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 192। इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से फर्स्ट पोजीशन पे है और भारत साओ टोमो और प्रिंसिप के साथ संयुक्त रूप से 84th पोजीशन पे है। तो भारत साओ टोमो और प्रिंसिप के साथ संयुक्त रूप से 84वें स्थान पे है, 84th पोजीशन पे है। और जापान एवं सिंगापुर फर्स्ट पोजीशन पे है संयुक्त रूप से, जॉइंट में। याद रखिएगा दोनों ऊपर के 2022 का इंडेक्स है। तो कब का पूछा जा रहा है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक याद नहीं रहेगा आप गलत मार देंगे। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स कब का है? 2021 का। प्रथम स्थान पे कौन है? वियतनाम। और भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे नंबर पे। तो कौन से इंडेक्स में? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट। इसमें क्या है? विश्व के सर्वाधिक शोर प्रदूषण करने वाले 61 शहरों की एक रिपोर्ट आई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वर्ष 2022 की वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट मार्च 2022 में जारी की गई है। कब की है फ्रंटियर्स रिपोर्ट? मार्च 2022 में। इसमें रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शोर करने वाला शहर कौन सा है? ढाका। इसके बाद भारत का मुरादाबाद। तो पहले नंबर पे कौन है? ढाका। दूसरे नंबर पे कौन है? मुरादाबाद। सबसे कम शोर प्रदूषित करने वाला कौन है? इरबिड, जॉर्डन का। ठीक है, इरबिड, जॉर्डन का। देखिए सिप्री की रिपोर्ट आती है हथियारों से संबंधित, हथियारों के आयात निर्यात से संबंधित सिप्री की रिपोर्ट आती है। तो जो भी फैक्ट यहाँ पे सिप्री से रिलेटेड है उसे हम यहाँ पे एक साथ देख ले रहे हैं। पहले अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? रूस के पास। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किसके पास है? रूस के पास। उसी तरह नेक्स्ट ये रिपोर्ट जो आई है सिप्री की ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, जो मिलिट्री में एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके संबंधित जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सैन्य खर्च है वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है भारत। तो सैन्य में जो सैन्य पे खर्च हो रहा है तो उसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा करता है, फिर चीन करता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? भारत। तो ये पहली रिपोर्ट हो गई, ट्रेड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। अब दूसरा देखते हैं, हथियारों के आयात और निर्यात पर सिप्री रिपोर्ट 2022। ये 2022 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसमें देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब, इसमें क्या बताया गया है? 2017 से 21 के बीच, वर्ष 2017 से 21 के बीच भारत और सऊदी अरब ने हथियारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं। अगर हम 2017 से 21 के बीच का डेटा देखते हैं तो सऊदी अरब और भारत सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं साथ में। ठीक है, लेकिन अगर हम केवल प्रेजेंट का देखें, मतलब 2021 का, तो भारत को सूची में सबसे शीर्ष हथियार आयातक देश के रूप में रखा गया है। अगर हम 17 से 21 के बीच देखते हैं तो ये दोनों हैं, लेकिन अगर हम लेटेस्ट में देखते हैं तो भारत ही शीर्ष हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है।
नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। देखिए ये भी डेटा इंडेक्स 2022 का है। तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 जारी किया गया है। तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। अमेरिका हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहता है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। और इंडिया कौन से नंबर पे है? 43rd, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र सूचकांक 2022 का 21 का इंडेक्स है। फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे। अभी आपने देखा था प्रेस इंडेक्स में भी फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे। अंतिम पोजीशन पे कौन है? अफगानिस्तान। भारत का कौन सा स्थान है? 46। प्रेस इंडेक्स में इंडिया की 150 पोजीशन थी। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है। जैसे भुखमरी में प्रथम 18 पर कोई नहीं था, वैसे यहाँ पे प्रथम 3 पर कोई नहीं है। चौथे पोजीशन पे डेनमार्क है और भारत 10th पोजीशन पे है। तो याद रखिए परफॉर्मेंस करना है, दिखाना है, तो इंडिया उसमें 10th पोजीशन पे है। इन्वायरमेंट रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ये इंडेक्स है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पे स्विट्जरलैंड। इंडिया कौन से पोजीशन पे है? 46। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, ये सभी इंडेक्स याद रहेंगे आपको। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्विक रिवीजन आप एग्जाम से पहले 1-2 बार कर लीजिएगा। सुरक्षित शहर सूचकांक 2021। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा अगस्त 2021 में सुरक्षित शहर सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। वहीं यंगून जो म्यांमार का है उसको अंतिम स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में 2 भारतीय शहर हैं, दिल्ली 48वें स्थान पर तथा मुंबई 50वें स्थान पर। इतनी देर का वीडियो हो चुका है तो कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक हम लोग भी मोटिवेट नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। आइए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारत का पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? भारत का पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य को प्राप्त होती है? तीसरा क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य को प्राप्त होती है? नेक्स्ट है भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 4 है भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है? नेक्स्ट है खैबर बस्तर मिसाइल किस देश की ने लॉन्च की है? खैबर बस्तर मिसाइल किस देश ने लॉन्च की है? नेक्स्ट है अंतरिक्ष रॉकेट नूरी किस देश का है? अंतरिक्ष रॉकेट नूरी किस देश का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? नेक्स्ट है बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र भारत में कहाँ खोला गया है? बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र भारत में कहाँ खोला गया है? और लास्ट क्वेश्चन है भारत नॉर्डिक दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन जो सेकंड हुआ है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। तो जर्मनी की संस्था है, देखिए ये भी डेटा इंडेक्स 2021 का है। तो जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के 180 देशों की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 नामक रिपोर्ट जनवरी 2021 में जारी की गई है। इसमें क्या किया गया है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड व डेनमार्क 3 संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर है। फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क
फ्रेंड है ना, FND। फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पे है। वहीं अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान निम्नतम 180वें स्थान पर है। भारत 85वें 85th पोजीशन पे है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हमने देखा कि टॉप 3 में फ्रेंड मतलब फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, और अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान सबसे लास्ट है, 180 पोजीशन पे है, और भारत 85th पोजीशन पे है। नेक्स्ट है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला देश। तो इजराइल पहला देश बन गया है जिसने नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज़ें आप एक बार लिख देंगे वो हमेशा आपके दिमाग में छप जाएंगी और एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। डेमोक्रेसी रिपोर्ट देखिए, इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, क्या कौन सी रिपोर्ट पूछी गई है, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। शीर्ष स्थान कौन है, स्वीडन। भारत कौन से पोजीशन पे है, 93rd। ये रिपोर्ट है डेमोक्रेसी, ये इंडेक्स नहीं है, ये रिपोर्ट है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट देखते हैं कोप जलवायु सम्मेलन के आयोजन। देखिए कोप क्या हुआ है, अभी रिसेंट में कोप 26 हुआ है, लेकिन 27, 28 कहाँ पे होगा ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कोप 26 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में हुआ है। कोप 27वें का आयोजन मिस्र में होगा, और कोप 28वें का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो मिस्र में होगा, और उसके बाद UAE में होगा, याद रखिएगा। 27 और 28 अभी हुआ है यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन। तो ये कहाँ पे किया गया है, दक्षिण कोरिया में। दुनिया का सबसे बड़ा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट। दक्षिण कोरिया ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 58th रेन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स में अमेरिका, देखिए रेन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है 58 नंबर का, इसमें अमेरिका टॉप पे है और चाइना सेकंड है, इसके बाद तीसरे स्थान पे कौन है, भारत। तो याद रखिएगा 58th रेन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स पूछा जाता है, तो अमेरिका फर्स्ट है, चीन सेकंड है, और इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। प्रथम स्थान पे केरल है। छोटे राज्यों में अगर हम देखें तो सिक्किम है टॉप पे, और यूनियन टेरिटरी में देखें तो पुडुचेरी है। ठीक है, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम स्थान पे केरल है, छोटे राज्यों में सिक्किम है, केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी है। SCO का 9वां सदस्य देश बना है, कौन बना है, ईरान। याद रखिएगा SCO का 9वां सदस्य देश सितंबर 2021 में ईरान बना है। नेक्स्ट है संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो फिलीपींस बन गया। फिलीपींस कौन सा बन गया है, संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक मंजूरी को देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थाईलैंड में सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। थाईलैंड में सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स की सूची, सबसे ज़्यादा पैसा किसे दिया जाता है एथलीट को, उसकी एक सूची निकली है, जिसमें प्रथम स्थान पर लियोनेल मेसी हैं, और इसमें अगर हम देखें एकमात्र खिलाड़ी तो कौन है, विराट कोहली। तो सबसे ज़्यादा मेसी पाते हैं पैसा, और भारत से अगर हम देखें तो एकमात्र खिलाड़ी कौन है, विराट कोहली। तो मेसी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। IMF की एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसमें भारत की विकास दर के बारे में बात किया गया। तो 2022 में जो इनके अनुसार IMF के भारत की जो विकास दर है वो 8.2% है, और 2023 में कितनी रहेगी, 6.9%। तो 8.2 से 6.9, तो याद रखिएगा पहले वाली ज़्यादा थी, फिर घट रही है, तो 6.9 इसे याद रखिएगा। 8.2 6.9 1.3% का डिफरेंस आया है। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में अग्रणी राज्य, मतलब सौर योजना में जो है, सौभाग्य योजना में सौर विद्युतीकरण के क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है किस राज्य ने, राजस्थान ने। नेक्स्ट है द वेल्थ रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, तो वेल्थ रिपोर्ट 2022।
तो मार्च 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार, वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अब अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ये वेल्थ रिपोर्ट जो निकाली गई है 2022, इसमें अरबपतियों की संख्या देखी गई है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं। तो प्रथम स्थान पर यूएसए है, द्वितीय स्थान पर चीन है, भारत पे कौन से है, थर्ड पोजीशन पे। ये वैसा ही हो गया जैसे अभी ऊपर हम लोग पढ़े थे 58th रिन्यूएबल एनर्जी अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, उसमें भी सेम था। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पे भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन है, नेपाल। नेक्स्ट है हॉरिन ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट निकाली गई है 2022, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, एलन मस्क। कौन सी रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं और कौन से एग्जाम में कौन सी रिपोर्ट पूछी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या आप पढ़ रहे हैं उसको याद रखिएगा। ह्यूरन ग्लोबल रिच रिपोर्ट लिस्ट आई है जो, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, एलन मस्क। नेक्स्ट है देश का पहला अनाज एटीएम बनाया गया कहाँ, गुरुग्राम जिले के फारूकनगर में। तो कहाँ बनाया गया, गुरुग्राम जिले के फारूकनगर में स्थापित किया गया है पहला, देश का पहला अनाज एटीएम। नेक्स्ट है देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर। तो देखिए यहाँ पे हम लद्दाख से रिलेटेड कुछ डेटा आया हुआ है जो बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो उसको हम एक जगह ही लिख लिए हैं सब, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर कहाँ पे है, ये भी लद्दाख में है। तो लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मूवी थिएटर है। फिर लद्दाख के बारे में क्या बताया गया है, भारत में लद्दाख में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। दुनिया में सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है वो भी लद्दाख में, कहाँ बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, उमलिंगला पास, ठीक है, उमलिंगला पास में बनाई गई है। नेक्स्ट है तीसरा जो लद्दाख से संबंधित डेटा आया है उसमें क्या है, हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु बनाया गया है। हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु बनाया गया है और क्रेन राज्य पक्षी बनाई गई है। तो ये 3 डेटा लद्दाख से संबंधित है जिसे हमने एक जगह पेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट है भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ बनाया गया है, जमशेदपुर में। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ बनाया गया है, उत्तराखंड में। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ बनाया गया है, जमशेदपुर में। नेक्स्ट है देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो ये गोवा के पणजी में जो कैंडोलिम बीच है इसमें बनाया गया है। याद रखिए देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय अक्टूबर 2021 में गोवा के कैंडोलिम बीच में बनाया गया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र। स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बनाया है, मतलब खुद से जो सेल्फ चाहे वाइल्ड लाइफ जो प्लानिंग करेगा, वाइल्ड लाइफ की प्लानिंग को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र। मतलब सेंटर की जो होती है वो तो है ही, अपनी भी बना लिए हैं हम। नेक्स्ट है ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची, ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, अजीम प्रेमजी। परोपकार सूची में कौन है, अजीम प्रेमजी। नेक्स्ट है भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक। याद रखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, जिला सुशासन सूचकांक में किसने लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये कहाँ पे है, केरल में। देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, केरल में। नेक्स्ट है मोस्ट देखिए ग्राफीन इनोवेशन सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है देश की पहली डिजिटल क्लॉक कहाँ पे खोली गई है, लगाई गई है गुजरात हाई कोर्ट में। तो गुजरात हाई कोर्ट में भारत की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया। देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक कहाँ बनाई गई है, गुजरात हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, केरल। और बिहार का कौन सा स्थान है, 18वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन है, केरल। बिहार कौन से स्थान पे है, 18वें स्थान पे। नेक्स्ट है देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क। देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला गया है, तमिलनाडु में। तो ये देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला गया है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम देख रहे हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिपोर्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसे भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इस बार की जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट है, 2021 की है। यह हर प्रतिवर्ष 2 वर्ष में निकाली जाती है, 2 वर्ष में निकाली जाती है, सॉरी प्रतिवर्ष नहीं है, 2 वर्ष में निकाली जाती है।
तो भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण फॉरेस्ट कवर कितने हैं इंडिया का 221.71। जो डेटा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भूलने की बिल्कुल गलती मत करिएगा। फॉरेस्ट कवर कितना है 21.71%। ठीक है, और ट्री कवर कितना है 2.91। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 24.62। इस डेटा को तो भूलने की बिल्कुल गलती मत करिएगा। 24.62 आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, ये 24.62 क्या है, फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर जो इंडिया में पाया जाता है, टोटल कितना है 24.62। और इंडिविजुअल अलग अलग देखें तो फॉरेस्ट कवर कितना है 21.71 और ट्री कवर कितना है 2.91। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाला फॉरेस्ट कवर वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और एरिया के अनुसार सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हरियाणा में। तो दोनों आप याद रखिएगा, हरियाणा में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। अभी तो एरिया के हिसाब से देखते हैं, हम परसेंटेज के हिसाब से देखते हैं। परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, मिज़ोरम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिज़ोरम, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मिज़ोरम के बारे में। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम कहाँ पाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में, सॉरी, प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। राज्य अगर पूछा जाता है प्रतिशतता के आधार पर कौन सा सबसे ज़्यादा है तो मिजोरम, और प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो वो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, अब आपसे देखिए, अभी तो जो पाया जाता था वो पूछा गया, लेकिन जो पिछली रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में 2019 से 2021 की रिपोर्ट में जो वृद्धि देखी गई है वो कहाँ देखी गई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मिजोरम एक आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 डेटा हो गए, एक अरुणाचल प्रदेश वाला, एक आंध्र प्रदेश वाला, और एक प्रतिशतता के आधार पर ये मिजोरम। 3 डेटा आपको एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर सर्वाधिक वृद्धि हो रही है पिछले रिपोर्ट से, सर्वाधिक कमी भी होगी, तो आंध्र प्रदेश में तो वृद्धि हो गई लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कमी हो गई पिछली रिपोर्ट से। मैंग्रोव वनस्पति देख लेते हैं। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। प्रथम स्थान पे कौन है, पश्चिम बंगाल, जहाँ पे अब हम देखते हैं सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उड़ीसा। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, ये तो पश्चिम बंगाल हो गया, लेकिन अगर हम वृद्धि देखते हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही है तो ये उड़ीसा में हो रही है। नेक्स्ट है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसी में दिया गया है बिहार के संबंधित डाटा भी। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7380.79, ठीक है, ये डेटा रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7.84। तो फॉरेस्ट कवर कितना है 7.84 प्लस ट्री कवर कितना है 2.48, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो टोटल कवर निकल आएगा। टोटल कवर कितना आएगा 10.32, जो वहाँ पे आया था 24.62 जो भारत का था, वैसे अगर बिहार का देख रहे हैं तो 10.32 फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2019 की तुलना में बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 75 वर्ग किलोमीटर की, जो कितना है राज्य का 1.01% है। फॉरेस्ट कवर कितना है 7381 वर्ग किलोमीटर, जो 7.84 है। ट्री कवर कितना है 2341 वर्ग किलोमीटर, जो 2.48 है। दोनों को ऐड कर दिए 10.32, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10.32, और ये तीनों डेटा याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक, अब अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो बिहार में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है। सबसे कम एरिया के हिसाब से कौन है, तो शेखपुरा कैमूर, याद रखिएगा। अब एरिया के हिसाब से देख लिया, अब प्रतिशतता के आधार पर देखें सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, ये भी कैमूर है।
प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला जिला भी यही शेखपुर है। तो याद रखिएगा कैमूर और शेखपुर। प्रतिशतता में पूछा जाए चाहे एरिया में पूछा जाए, दोनों सेम आंसर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला बांका है। अब वृद्धि देखी गई है 2019 की जो रिपोर्ट आई है उससे 2021 में जो वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? बांका में। और सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी कहाँ पे हुई है? कैमूर में। पाया सबसे ज़्यादा कैमूर में जाता है, लेकिन अगर हम कमी देख रहे हैं पिछली रिपोर्ट से तो कैमूर में ही हुआ है, और सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? बांका में। तो ये हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी में मिनरल्स डेटा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उसको भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। देखिए मिनरल्स रिलेटेड जो डेटा होता है वो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे हम एक बार जल्दी से स्पीड में देख लेते हैं। पहले जो ये लिस्ट है ये भारत से संबंधित है, नीचे जो लिस्ट है वो वर्ल्ड रिस्पेक्ट में है। तो देखते हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवल उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप केवल जो जो बताया जा रहा है बस उसे ही देख लीजिएगा। याद रखिएगा पहले यहाँ पे उत्पादन दिया गया है, प्रोडक्शन, फिर यहाँ पे जो भंडारण है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिजर्व कहाँ पे सबसे ज़्यादा है उसे मेंशन किया गया है। कोयला का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो छत्तीसगढ़ में किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कच्चा तेल। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। और पाया कहाँ सबसे ज़्यादा जाता है? भंडारण मतलब कहाँ पे है? असम में। याद रखिएगा उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? राजस्थान से। और भंडारण कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? असम में। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ की जाती है? असम में। और पाई भी कहाँ जाती है सबसे ज़्यादा? असम में। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। और पाया कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा? भंडारण कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है तांबा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉपर। इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में, भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में। हीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में, पाया भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है? मध्य प्रदेश में। सोना सबसे ज़्यादा पाया और उत्पादन कहाँ के होता है? कर्नाटका में। नेक्स्ट है चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादित और भंडारण कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट है लौह अयस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए एकदम से। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में। पाया कहाँ जाता है? कर्नाटका में। नेक्स्ट है अभ्रक। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। पाया कहाँ जाता है? आंध्र प्रदेश में। टिन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। पाया कहाँ जाता है? हरियाणा में। तो इसमें देखिए कुछ हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है लौह अयस्क, दूसरा है सोना, तांबा, बॉक्साइट और कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल। रट लीजिए इन सबको, 1-2 को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब देख लीजिए। ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 बार और सुन लीजिएगा, यहाँ देख लीजिएगा PDF में, तो आपको रिवाइज याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड रिस्पेक्ट में जो मिनरल्स रिलेटेड डेटा है उसे देख लेते हैं। कोयला अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? चीन में, लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अमेरिका में। कच्चा तेल अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? अमेरिका में। और भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेनेजुएला में। प्राकृतिक गैस की बात करें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? रूस में। भंडारण कहाँ है? रूस में। बॉक्साइट में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में। और भंडारण कहाँ पे है? गिनी में। तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चिली में। और भंडारण कहाँ पे है? चिली में। हीरा सबसे ज़्यादा रूस में है और उत्पादित होता है रूस में, और भंडारण कहाँ है? रूस में। नेक्स्ट देखते हैं सोना सबसे ज़्यादा चीन में है, उत्पादित होता है, और भंडारण कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में है, उत्पादित की जाती है, और सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ पे है? पेरू में। लौह अयस्क सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित होता है? ऑस्ट्रेलिया में। और स्टोरेज कहाँ पे, मतलब रिजर्व कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया में। अभ्रक का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? चीन में, उत्पादन होता है चीन में। और भारत में कहाँ? अभ्रक सीट भंडारण के रूप में पाई जाती है। टीन का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में उत्पादन, और भंडारण रिजर्वायर कहाँ पे है? चीन में। रिजर्व्स कहाँ पे हैं? चीन में। तो इसमें भी आपको कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना और लौह अयस्क रटा होना चाहिए। एक बार और देख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है सेंसस रिलेटेड डेटा। एक इंडिया का हो गया और एक बिहार का हो गया, तो दोनों हम इसमें देख लेते हैं। तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो हम इसे भी क्यों छोड़ें। आइए हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो इसमें हम भारत और इंडिया और बिहार दोनों का सेंसस कवर करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं,
एक बार हम समझा दे रहे हैं, बाकी इसमें छोटा लिखा हुआ है लेकिन एक बार हम समझा दे रहे हैं आपको, तो आप इसे क्विक रिवीजन कर सकते हैं। देखिए जो डेकेडल 10 की वृद्धि दर है वो पिछले जो 2001 में आया था सेंसस, और उसमें 2011 के बीच में 17.17% का डेकेडल ग्रोथ रेट देखा गया है। 10 की वृद्धि दर बहुत इंपॉर्टेंट है, 17.17, इसे याद रखिएगा। जनघनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382, 382। लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है, 943। और लिंगानुपात अगर देखें 0 to 9 मतलब 0 से 9 आयु वर्ग में देखें तो 919 है। ठीक है, याद रखिएगा। 10 की वृद्धि दर कितनी है, 17.7। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382। सेक्स रेशियो कितना है, 943। और लिंगानुपात कितना है, 0 से 9 एज ग्रुप में 919। नेक्स्ट देखते हैं, साक्षरता की अगर हम बात करें तो 73% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9 है। महिला साक्षरता के बाद 64.6 है। तो अगर हम इसको ध्यान में देखिए, अगर हम 73 को सेंटर में रखें, पूरे इंडिया की जो एवरेज है वो 73 है, इसमें जो मेंस की है, इसमें जो वुमेन की है वो 64 है, मतलब 73 से कम है। और अगर हम पुरुष की देखें तो 80.9 है, अराउंड 81। तो 73 में 8 ऐड कर दीजिए तो 81 होती है, और 9 माइनस कर दीजिए तो 64 होती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। 10 की वृद्धि दर 17.7% है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला कहाँ पाई गई है, मेघालय में। तो याद रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, यूपी में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में। 10 की वृद्धि दर कितनी है, 17.7, जो हमने ऊपर देखी है। लेकिन अगर हम राज्यों में देखें कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य में है, तो मेघालय में। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर कहाँ पे है, नागालैंड में। ये मेघालय और नागालैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो डेकेडल ग्रोथ रेट हुई है वो कहाँ पे हुई है, मेघालय में, और सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हुई है, तो नागालैंड में। नेक्स्ट है 10 की वृद्धि दर वाला यूनियन टेरिटरी कहाँ पे, जहाँ यूनियन टेरिटरी में कहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुई है 10 की वृद्धि दर, तो दादर एवं नागर हवेली में। हवेली में सबसे ज़्यादा डेकेडल ग्रोथ रेट देखी गई है 10 की वृद्धि दर। और मिनिमम कहाँ देखी गई है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं जनगणत कितना है, 382, 382। सर्वाधिक जनगणत कहाँ का है, एज यूजुअल बिहार का 1106। न्यूनतम कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश 17। मतलब इसमें क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने जो है लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, उसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ की है, बिहार की। सबसे कम कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। और संघीय क्षेत्रों में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा दिल्ली की, वहीं की होगी। दिल्ली में इतना मतलब जहाँ रिसोर्सेज होंगे वहीं सबसे ज़्यादा जनगणत होगा। तो संघीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जनगणत कहाँ है, दिल्ली में। और सबसे कम कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्स रेशियो कितना है, 943। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो सेक्स रेशियो है 949 है। देखिए हमारा एवरेज जो इंडिया का है वो 943 है। और अगर हम इसमें ग्रामीण में देखते हैं तो 949 है, और शहरी में देखते हैं तो 929 है। ठीक है, दोनों का डेटा अलग अलग याद रखिएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे है, केरल में। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल में। वहीं होगा क्योंकि जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे वहीं पे सबसे ज़्यादा है। सबसे कम कहाँ पे है, न्यूनतम हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट है यूटीज़ में देखें अगर, केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पुडुचेरी में। सबसे कम कहाँ पे है, दमन एंड दीव में। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पुडुचेरी में, यूनियन टेरिटरी में। और मिनिमम सबसे कहाँ है, दमन एंड दीव में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 राज्य। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 राज्य। तो पहला सर्वाधिक सबसे ज़्यादा शिशु कहाँ पे होते हैं, उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम कहाँ पे है, सिक्किम में। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, न्यूनतम कहाँ पे है, सिक्किम में। यूटीज़ में बात करें कि सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पाए जाते हैं, मतलब जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो दिल्ली में। और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं, शिशु लिंगानुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का, 919। सर्वाधिक चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम हरियाणा में। यूटीज़ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अंडमान एवं निकोबार में, सबसे कम दिल्ली में। नेक्स्ट देखते हैं साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है। तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 73%।
सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? एज यूजुअल केरल में। सबसे कम कहाँ है? एज यूजुअल बिहार में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे कम कहाँ है? जिनके पास हवेली है वो सबसे कम पढ़े लिखे हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? केरल में। न्यूनतम कहाँ पे है? बिहार में। और यूटीज़ में अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? लक्षद्वीप। और सबसे कम कौन पढ़ा लिखा है? जिसके पास हवेली है। ठीक है, ये साक्षरता हो गई पुरुष साक्षरता में। महिला साक्षरता में देखें तो सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? केरल में। न्यूनतम बिहार में। यूटीज़ में देखें लक्षद्वीप। और मिनिमम कहाँ है? जिनके पास हवेली है। तो ये डेटा आपको अच्छे से याद हो जाएगा साक्षरता रिलेटेड। अनुसूचित जाति देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यूपी में है। मिनिमम कहाँ है? मिजोरम में। और यूटीज़ में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है? शेड्यूल ट्राइब्स दिल्ली में। अगर हम ये तो शेड्यूल ट्राइब्स हो गई परसेंट उसमें, मतलब ऐसे एरिया वाइज कितनी है। अगर हम शेड्यूल ट्राइब्स परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा है पंजाब में। और यूटीज़ में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किस में परसेंटेज में कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो मतलब एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब में, इन एरिया वाइज परसेंट वाइज। और यूटीज़ में अगर एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं तो वो चंडीगढ़ में। सिमिलरली एसटी का देखते हैं। एसटी में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पाई जाती हैं? मैक्सिमम मध्य प्रदेश में। सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? गोवा में। और यूटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ है? हवेली में। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? मिज़ोरम में। और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं शेड्यूल ट्राइब्स? लक्षद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं, नगरीय जनसंख्या देख लेते हैं। तो नगरीय जनसंख्या अगर हम देखें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ की है? महाराष्ट्र की। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। और केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में देखें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है। और सबसे कम कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है ग्रामीण जनसंख्या? यूपी में। सबसे कम सिक्किम में। फिर यूनियन टेरिटरी में देखें सबसे ज़्यादा दिल्ली में है ग्रामीण जनसंख्या। सबसे कम कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। अगर हम नगरीय जनसंख्या परसेंट में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा गोवा में है नगरीय जनसंख्या। और सबसे मिनिमम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या। मतलब मैक्सिमम जो है वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र हिमाचल पाया जाता है, तो नगरीय जनसंख्या कम है इन परसेंट वाइज। और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? दिल्ली में। और मिनिमम का सबसे कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेटा है बिहार रिलेटेड। जो बिहार का सेंसस रिलेटेड डेटा है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो उसे भी हम एक बार इसी में देख लेते हैं। देखिए, बिहार का रिलेटेड जो डेटा है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है, इसमें आपको पहले ये जनसंख्या याद रखनी पड़ेगी। कुल जनसंख्या कितनी है इसको मोबाइल नंबर की तरह याद करिए। 1040-99-452, 1040-99-452, 1040-99-452। लास्ट के 3 याद रखिएगा, शुरू का याद रखिएगा। अगर आप याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट का शुरू का याद रखिएगा 1040 और लास्ट का 452। तो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 8.6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? 54278152, जो 52.14% होती है। और फीमेल कितनी है? 47.86। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे 100% हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 88.77, मतलब 88.77% लोग गांव में रहते हैं। नगरीय जनसंख्या कितनी हो गई फिर? 11%। इसमें अगर 100 में माइनस कर देते हैं तो ये हमारा निकल आता है। तो 11.3% हमारी नगरीय जनसंख्या है बिहार में, और 88.77% ग्रामीण क्षेत्र है। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 25.42। इंडिया की कितनी थी? 17.7%। यहाँ की डेकेडल ग्रोथ रेट कितनी है? 25.42, काफ़ी ज़्यादा है। राज्य का जनघनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1106। इंडिया की कितनी थी? 382। जनघनत्व में अगर हम जनघनत्व के मामले में देखते हैं, जनघनत्व के मामले में स्टेट और यूटीज़ में देखते हैं तो ये 6th पोजीशन पे आता है बिहार। जनगणना के मामले में सभी राज्यों में स्थान अगर हम देखें तो 1st पोजीशन पे। जनगणना में अगर हम स्टेट और यूटीज़ में देखते हैं, सबको साथ में देखते हैं, तो बिहार 6th पोजीशन पे आता है। लेकिन अगर हम केवल राज्यों के क्रम में देखते हैं तो बिहार जनगणना के मामले में 1st पोजीशन पे आता है। राज्य में लिंगानुपात देखें, सेक्स रेशियो 918। देश में स्थान कौन सा है? 25वां। अगर सेक्स रेशियो के मामले में देश में स्थान देखते हैं बिहार का तो 25वां स्थान है।
0 से 6 आयु वर्ग में जो शिशु आयु वर्ग है में लिंगानुपात कितना है 935। सेक्स रेशियो कितना है 935। वैसे कितना है 918। राज्य की कुल साक्षरता कितनी है 61.8। इंडिया की कितनी थी 73%। ठीक, इनकी कितनी है बिहार की कितनी है 61.8%। और साक्षरता के मामले में 28वां स्थान पे है। साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, अगर हम केवल राज्य में देखते हैं तो 28वां है, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो बिहार की 35th है। पुरुष साक्षरता 71.2% है, 61.8 है। और पुरुष कितनी हो गई है 71.8 और फीमेल कितनी है 51.5। अगर इसमें 10 जोड़ देते हैं तो ये बिहार की एवरेज निकल आती है, और इसी में 10 अगर जोड़ देते हैं पुरुष की निकल आती है। टोटल है 61, पुरुष की है 71 और फीमेल की कितनी है 51। इसमें 10 जोड़ दीजिए तो बिहार की एवरेज आ जाएगी, और इसमें 10 जोड़ दीजिए तो पुरुष साक्षरता निकल आएगी। साक्षरता के मामले में देश में संघ व संघ शासित प्रदेशों में स्थान 36वां है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.9%। राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.3%। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो बिहार में केवल 1.3% है, और जो वो अनुसूचित जाति हैं वो 15.9% है, शेड्यूल्ड कास्ट। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है पटना में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है शेखपुरा में। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ देखी गई है मधेपुरा में, और सबसे कम कहाँ देखी गई है गोपालगंज में। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है शिवहर का, सबसे कम कहाँ का है कैमूर का। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है रोहतास की, सबसे कम कहाँ की है पूर्णिया की। रोहतास की सबसे ज़्यादा साक्षरता है और पूर्णिया की सबसे कम है। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास की है, सबसे कम पुरुष साक्षरता भी पूर्णिया की है। महिलाओं में देखें तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पे है रोहतास में, बस यहीं पे एक डेटा चेंज हुआ है सहरसा, नहीं तो ये पूरा साक्षरता वाला डेटा रोहतास पूर्णिया के अकॉर्डिंग ही है। बस महिलाओं में जो सबसे कम साक्षरता है वो सहरसा की है पूर्णिया के बजाय। सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो गोपालगंज का है, और मिनिमम कहाँ का है मुंगेर का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है किशनगंज का, सबसे कम कहाँ का है वैशाली का। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो पटना में है, जैसे जो 11.3% नगरीकरण है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ का है पटना का, सबसे कम कहाँ का है शिवहर का। परसेंट में अगर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देखें प्रतिशत में तो भी पटना में है, और सबसे कम कहाँ का है समस्तीपुर का। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ की है पाई जाती है गया में, सबसे कम कहाँ पाई जाती है शिवहर में। परसेंट में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की गया में, और सबसे कम किशनगंज में। वही अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है शेड्यूल ट्राइब्स पश्चिमी चंपारण में, सबसे कम कहाँ पाई जाती है शिवहर में। सर्वाधिक अगर हम परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में भी पश्चिमी चंपारण में है, सबसे कम कहाँ पे है औरंगाबाद खगड़िया समस्तीपुर में। ठीक है, तो इसे एक बार आप देख लीजिएगा आपको याद रहेगा। ये PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया है, तो इसे भी जो है आप एक बार ये सारा डेटा हमने ऊपर पढ़ लिया है, यहाँ पे बस गेस्ट में दिया है, तो आप ये क्विक रिवीजन से यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में खाद्यान्न रिलेटेड डेटा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इसे भी हम यहीं कवर कर लेते हैं। देखिए भारत में कुल फसल फल एवं सब्जी उत्पादन के नवीनतम आंकड़े। कुल खाद्यान्न अगर हम देखें सबसे कुल खाद्यान्न में तो उत्तर प्रदेश कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पे है, और उत्तर प्रदेश किस चीज़ों में है वो भी हम देख लेते हैं। तो कुल सब्जी उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, अमरूद उत्पादन में, आम उत्पादन में, आलू उत्पादन में, इन सभी मामलों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रथम में। कुल तिलहन की बात करते हैं तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है, और राजस्थान किस में है ये सब आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि जब आप रिवीजन करें तो ये समझ लें कि कोडिंग में क्या लिखा हुआ है। तो कुल तिलहन में भी मिलेट्स में जो है प्रथम स्थान पे है, बाजरा में, दाल में, रेपसीड में, सरसों में, तो राजस्थान इन सब चीज़ों में भी प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं कुल फल उत्पादन में, तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है, साथ ही पपीता, टमाटर, केरल, संतरा में भी आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कुल बागवानी फसल में केरल प्रथम स्थान पे है,
चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम में है। मक्का उत्पादन में कर्नाटका। मक्का आपको इस तरह याद रखिएगा कि मक्का के लास्ट में का आता है और कर्नाटका भी का से शुरू होता है, तो कर्नाटका मक्का आप याद रखें ताकि एक चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मिनिमम एक चीज़ क्लियर रहे। मिलेट्स में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ज्वार में महाराष्ट्र और किन चीज़ों में प्रथम है? प्याज और अंगूर में। नेक्स्ट देखते हैं कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा है मूंगफली का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। स्ट्रॉबेरी हरियाणा। लौकी, हमारी लौकी फेवरेट है, बिहार में फेमस है, तो ये प्रथम स्थान है बिहार में लौकी में। बैगन का पश्चिम बंगाल। और बैगन किस चीज़ में है? फूल गोभी और जूट और मेस्ता। नेक्स्ट देखते हैं बादाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सेब भी जम्मू कश्मीर में। सोयाबीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं चाय सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ की जाती है? असम में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? कर्नाटका में। नेक्स्ट पुष्प सबसे ज़्यादा कहाँ किए जाते हैं? तमिलनाडु में। मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ सोयाबीन छूट गया है, आप उसे चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि दूसरे लोग उसे हेल्प ले सकें। नेक्स्ट है लास्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी हम देख लेते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और बिहार में कितने बाघ हैं? 31। ठीक, कुल संख्या कितनी है बाघ की? 31। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल 2022 को। इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 2022 को। इसकी थीम क्या थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च 2022 को। इसकी थीम थी जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। वेटलैंड, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी 2022 को। इसकी थीम थी वेटलैंड सेक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी 2022 को। इसकी थीम थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी योगा फॉर वेलबींग। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून 2021 को। ये 21 की है, लेटेस्ट वाली आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसका था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये 5 जून 2021 को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2021 को मनाया गया है। इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन फॉर नेचर। तो ये हमारा जो वीडियो था ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखें, और ये बस उसके बाद ये पीडीएफ रिवाइज़ कर लीजिए, इनफ है आपके लिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और मैक्सिमम अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 35 प्लस इस पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें गेस्ट है सभी मैगजीन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसी को ही कवर किया गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।